जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं चितरंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड के ये जो जगह है हुलासगंज प्रखंड या हुलासगंज बाज़ार के पास में ही कह सकते हैं। ये गांव है सूरजपुर। वहीं पर हम उपस्थित है जहां पर बाबा साहब की 121वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा था। इस मौके पर अतरी के पूर्व विधायक माननीय कृष्णनंदन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं। सर, आपने सुना है कि आप अपना नाम बदल करके कुछ दूसरा नाम रखे हैं, वो क्या नाम आपका है? मेरा नाम स्वर्गीय कृष्णनंदन शूद्र है। तो आपका नाम सर स्वर्गीय कृष्णनंदन शूद्र स्वर्गीय क्यों? क्योंकि मनुवादियों ने स्वर्ग और नरक बना के रखा है कि मरने के बाद स्वर्गीय बनाता है। क्योंकि देश के अंदर एक भी आदमी बलात्कारी अत्याचारी नरक में तो नहीं गया, क्योंकि मरने के बाद बलात्कारी अत्याचारी सब स्वर्गीय लिखता है। यानी न स्वर्ग है न नरक है, जो है जो यहाँ है। इसलिए हमने स्वर्गीय लिखा कि उसका विरोध किया कि यह गलत धारणा मनुवादियों ने बनाया, उसका हमने विरोध किया है। बहुत से लोगों को तो सर अगर पहले ही जीवित में ही कह दिया जाता है, कोई के कह दे धोखा से भी कि स्वर्गीय फलना, तो बड़ा सर वो दुखी हो जाते हैं और बड़ा गुस्सा करते हैं। समझ नहीं पाते हैं, यही तो बात है। बाबा साहब की बात जो है समझ नहीं पाते हैं। वही तो हमने आज अपनी वक्तव्य में कहा कि हमारा पिच तैयार है, आदर्श मॉडल मेरा है। हमारे जब गुरु महान गुरु भीमराव अम्बेडकर ज्योतिबा फुले पेरियार हैं, तो फिर हम क्यों मनुवादी के फील्ड में खेलने जाएंगे? और उसके फील्ड में खेलने जाएंगे तो हारेंगे। इसलिए हम अपना फील्ड बना रहे हैं स्वर्गीय वाला कि यही स्वर्ग है, दूसरा कोई स्वर्ग नहीं। पृथ्वी का स्वर्ग यही, पृथ्वी जो है यही स्वर्ग है। सर, बाबा साहब के जीवन जो है प्रत्येक लोगों को उन्होंने हर कुछ दिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान जिसको तार तार किया जा रहा है, उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ जो संवैधानिक अधिकार 85% के लोगों को है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बाबा साहब ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए देश में जो विरोधी को भी खिलाफ नहीं लिखा, अपने आदमी के समर्थन में उन्होंने लिखा। लेकिन ये लोग चाहते हैं, समझते हैं कि हमारा विरोध लिखा तो विरोध समझो। वो जलाना चाहते हैं, इसलिए जंतर मंतर में लोग जलाए भी हैं। वो लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और मनुवादी संस्कृति पैदा हो जाए। आज देश में ये सब लोग कर रहे हैं, देखे होंगे अलीगढ़ में कौन पांडे है, पूजा पांडे क्या नाम है, उन्होंने कहा कि मनु संस्कृति हम लोग चलाएंगे, और चलाने की बात भी उन्होंने की थी। इसलिए हम लोग के सजग रहना है। आज के दौर में देश सबसे खतरनाक मोड़ पर है। हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर न चुनाव हो और सकता है संविधान भी दूसरे संविधान इन लोग रचना कर देंगे। ये ऐसा हम लोग को संभावना है। जानकारी बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सब इलाका में देश में जगाने लगेंगे और जगाते रहेंगे, और यह होने नहीं देंगे, उसको पराजित होना है। बाबा साहब ने जो भी हम दलितों के लिए किया है उसका उपकार बाबा साहब को हम कैसे दे सकते हैं? हाँ, हम दे सकते हैं। उपकार क्या देंगे? अपने आप को सजग और चौकन्ना रहना है। मुख्य बात यह है कि हम आरक्षण का लाभ ले लेते हैं और बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाते हैं, लेकिन यह कौन करेगा कि पूरे दुनिया में उन्होंने घूमा और उनको लगा कि तथाकथित हिंदू और सनातन धर्म है, सबसे सड़ियल धर्म है, इसलिए इसको त्याग देना ही काम है। क्योंकि जन्म लेना मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन मरने के पहले हम कहना चाहते हैं कि वो कहे थे कि हम मरेंगे इसमें नहीं। अब बुद्ध का विचार जो मानववादी विचार था, वो गैर ईश्वरवादी विचार था, जिसको उन्होंने बुद्ध को भी 10वां अवतार बना दिया विष्णु का। इसलिए हम लोग सजग रहेंगे और बाबा साहब के विचार को लागू करके रहेंगे। बाबा साहब को पूजना चाहिए या फिर बाबा साहब के जो विचार है उस पर हमें चलना चाहिए? पूजने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके विचार को हमको घर घर में पैदा करना। जब काम करेंगे तो अपने आप सब समझ जाएगा कि ये क्या चाहते हैं। तो मनुवाद और अम्बेडकरवाद, क्या ये दोनों एक समानांतर चल सकता है? नहीं, दोनों नदी का दो धुर है। ये मनुवादी विचारधारा वाले लोग मध्य एशिया से आए हैं, हम यहाँ का मूल निवासी हैं।
हमको देखना है कि धरती को, ये हमारा जो भूमि है, भारत भूमि, इसको हमको कैसे आगे बढ़ाना है हम देखेंगे। वो क्या देखेगा, उसको भगाना पड़ेगा वहाँ से। जो समाज में जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने का कोई विकल्प हो सकता है? बाबा साहब के विचार के अलावा कोई रास्ता नहीं। बस बाबा साहब के विचार पर चलेंगे तो इस प्रकार जो जातिवाद है वो सब समाप्त हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे ये हमारे बीच में ये अपना नाम लिखते हैं स्वर्गीय कृष्णनंदन शूद्र। आप इनके बातों को सुना है और सुन करके और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर आपके बीच में क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में बाबा साहब का विचारधारा एक विचारधारा है जिस विचारधारा पर चल करके ही आपको सच्ची आज़ादी मिल सकती है। आप हमारे वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ निवेदन है कि इस वीडियो को, ये क्रांतिकारी, चूँकि ये परिवर्तन का दौर है, इस परिवर्तन के लिए ये वीडियो आपके पास तक ये सूचना पहुंचाई जा रही है। अगर इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अन्य के पास में शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।